अच्छा सर, मैं अब थोड़ा सा ये जो हमारी रीजनल सिचुएशन है, जो लद्दाख पे मामला है, इनका सिक्किम पे चल रहा है चीन के साथ, उसकी सूरत हाल, एक तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा बताइएगा, और ये बताइए को पॉसिबल है कि इनकी चीन के साथ कोई जंग हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीन ने किया क्या है। चीन मशरकी लद्दाख में जो इनकी गलवान वैली है उसमें वो आए हैं, और गलवान वैली में आने का उनका पहले से कोई इरादा ऐसा नहीं था, ना ही आप समझ लीजिए कि उन्होंने कभी इसके ऊपर कोई तनाजा खड़ा किया। ये भारत को भी परेशानी इसी बात की है कि वो अचानक इधर क्यों चल पड़े, और एक तो उधर इधर आए, वो 3 जगहों पे उन्होंने गालिबन 3 या 4 जगहों पे, प्योंगयांग जो लेक है उधर भी वो गए हैं। इसी तरह उन्होंने 2-3 जगहों पे चिकन नेक की तरफ भी, जो इनका नेपाल के साथ आगे इलाका है, नेपाल और भूटान के दरमियान, उधर भी उन्होंने किया है। बिल्कुल। बात यह है कि इसमें कुछ अवामिल थे जो चीन ने देखे। चाइना ने देखा कि एक तरफ तो मोदी साहब ने इसको खुद ही यूनियन टेरिटरी बना दी है, अगर ये मुतनाज़ा टेरिटरी को मुतनाज़ा नहीं रखते, उस तनाज़े को हल करने की बजाय उस पर यकतरफा अपना करते हैं, तो चाइना क्यों इंतजार करे बात का कि तनाज़ा हल होगा तो फिर वो अपने पांव फैलाएगा। बिल्कुल भाई, आपने तो तनाज़े को तनाज़ा रहने नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद, आपने कहा जी नहीं नहीं आप जो मर्जी, चाइना ने इस पे एहतजाज किया था, लेकिन इन्होंने एहतजाज को रद्द कर दिया और यूनियन टेरिटरी बना दिया। भाई, या तो आप सुपर पावर हो दुनिया की, जिस तरह अमेरिका है, हम कहें चलो जी फिर भी तो मनमानियां करते फिरते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं है। यहाँ जो खराबी है वो ये है कि अपने जोम में अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाने के चक्कर में भारत के लीडर्स ने अपने आप को वो पेश करना शुरू कर दिया जो वो है नहीं। चाइना, पाकिस्तान, इनको समझा कि ये भूटान है, सिक्किम है। इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया जी हम तो 2 फ्रंट वॉर भी कर सकते हैं। भाई मेरे अपनी क्लूज देखो, अपनी पैंट को देखो, अपने पांव को देखो, उसका साइज देखो, बातें क्या कर रहे हैं भाई आप। और ये वो चीजें, ये हरकतें कि अपने आप को अमेरिका पेश किया, दूसरों को समझा ये भूटान है, सिक्किम है, और फिर ये यूनिलेटरली अकेले ही इलाके को हजम करने की कोशिश कर ली, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी। तो ये रिएक्शन आना ही आना था। अब जब आप तनाज़े को तनाज़ा रहने नहीं दिया, तो या तो आप अपने सारे वो काम जो आपने किए वो वापस लें, ठीक, स्टेटस को बात करें, आप कहें जी कि आर्टिकल 370 हम वापस लेके आते हैं, आर्टिकल 35A वापस लेके आते हैं, मुतनाज़ा इलाके को मुतनाज़ा ही रखते हैं, इसकी इंडिपेंडेंट हैसियत को बरकरार रखते हैं, हम यूनियन टेरिटरी नहीं बनाते, तो चाइना भी पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर आप तनाज़े को तनाज़ा नहीं रहने देते, ठीक, तो फिर दूसरे को उम्मीद नहीं रहती कि जनाब आप कर क्या रहे। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चाइना ने देखा कि ये अपने इस इलाके पे मुस्तकिल कब्जे को पक्का कर रहे हैं, इन्होंने सड़कें बनानी शुरू कर दी अंदर। तो 70 साल से तो सड़क नहीं, अब आप सड़कें बना रहे हैं, एयरफील्ड बना रहे हैं वहां पे। तो एक तो चाइना ने देखा कि ये कब्जा मुस्तकिल कर रहे हैं, दूसरा चाइना ने कहा कि इनको जो सड़कें बनाने की जरूरत आज दिन तक पेश नहीं आई, ये लाजमन इनकी कुछ जारहाना अजाइम है, ये उन सड़कों के जरिए हैवी इक्विपमेंट और चीजें लेके आएंगे तो कोई और करतब करेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि कबल इसके कि ये हरकतें इंडिया करे, क्योंकि ये मनमानियां कर रहे हैं, तो इनको यहाँ चेक कर लेना बेहतर है। लिहाजा उन्होंने आके तो इनके मुंह पे आके वो बैठ गए। अब बात ये होगी या नहीं, ये तो भारत पे है कि उनके अंदर इतना पित्ता है, उनके पांव में ये जान है, क्योंकि चाइना ने आना था वो तो आ गए। बिल्कुल। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि जी आप पुरअमन तरीके से निकालें तो वो यूनाइटेड नेशन में आप जाएं, लेकिन यूनाइटेड नेशन का दरवाजा आपने खुद बंद कर दिया, आपके करतूत ही ऐसे हैं। आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के बावजूद इस इलाके को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, तो अब किस मुंह से जाएंगे यूनाइटेड नेशन में। आप जाएं, हमें भी बड़ी खुशी होगी, हम कश्मीर का मसला खोल देंगे वहां। तो यूनाइटेड नेशन में जा नहीं सकते। दूसरा ये है कि जंग करें तो उसकी क्या जमानत है कि चाइना चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि चाइना मजीद इलाका कब्जा कर ले।
तो ये खदशा भी मौजूद है। सही। तो यहाँ जंग भी करना जो है वो रिस्की है। अगर इतने जंग के काबिल होते तो जिस तरह पाकिस्तान को रोज धमकी देते हैं, रोजाना इनका पूरा मीडिया नारे लगा रहा होता है, चाइना के बारे में भी ये कर रहे होते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम खा जाएंगे, हम ये करें। लेकिन उस दिन से तो ये बंद है, कहीं दड़बे में बंद हो गए जाके मुर्गियों की तरह। उस दिन से मुंह बंद है, सील हो चुके हैं मुंह, आवाज नहीं निकल रही इन लोगों सर्जिकल ना स्ट्राइक मोदी की आवाज निकलती है, ना इनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, आर्मी स्टाफ, सब की आवाजें जो है वो घिघी बंद हो गई इनकी। बिल्कुल। अब मसला ये है कि इस बंद घिघी से आवाज निकालना ये आसान नहीं है। सामने चाइना बैठा हुआ है और चाइना वो नहीं है। ठीक है, भारत ने भी अपनी फौजें तैयार की इस असना में, लेकिन चाइना टेक्नोलॉजी के एतबार से, वेपन सिस्टम्स के एतबार से बहुत तरक्की कर चुका है। बिल्कुल। लिहाजा उसको हाथ डालते हुए ये 1000 दफा सोचेंगे कि हम आ जाते हैं। अब चीज रह गई इसके बाद तीसरा मरहला कि मिन्नत समाजत, उनके लीडर से जाके बात करें। तो बातचीत में वो इनको यही तलकीन करेंगे कि जो हो गया सो हो गया, अब आप आराम से बैठें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम मजीद आपको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आपको कोई मजीद कार्रवाई भी नहीं करने देंगे। आप बस जाके सुख का सांस लें कि जी हमने आपको यहीं तक रख दिया, मजीद हम नहीं कुछ करने लगे, जो हमने करना था कर लिया, अब आप आराम से बैठ जाए। तो ये अंजाम मुझे सारे खेल का नजर आता है। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे प्रॉब्लम वो कि मोदी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर सारा बनाया था इस नारेबाजी में पाकिस्तान के खिलाफ, मैं छोड़ूंगा नहीं, हम खा जाएंगे, हम ये करेंगे। इस धचके के बाद उसने फिर वापस उसी तरफ आना है ताकि अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचा सके। बिल्कुल। चाइना के बारे में वो झूठी कहानी सुना देगा कि जी हमने बड़ी आंखें दिखाई, हमने शी जिनपिंग को जाके कहा कि तेरी ऐसी की तैसी, तो उसने हाथ जोड़ दिए और फिर हमने तरस खाया, हमने कहा जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, उसने कहा ना ना ये मेहरबानी आपकी, ये काम ना करना, तो हमने थोड़ा तरस खाया किया। लेकिन पाकिस्तान को नहीं हम छोड़ेंगे, देखें जी पाकिस्तान के साथ। तो ये मक्कार दुश्मन जो आपका ये हरकत करेगा, उसमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। सही कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए अपने लोगों को मजीद बेवकूफ बनाना ही बनाना है, उसको छोड़ेंगे, वरना लोग इनके गिरबानों को आएंगे। अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ नहीं करते तो चाइना का जो किस्सा हो गया उसके बाद लोग इनके गिरबानों को पकड़ेंगे। मोदी को डर था कि मुझे गलियों में ना घसीटें ये, क्योंकि भूख नंग तो है वहां पे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। रोजगारी तो बहुत बढ़ चुकी है। तो लोगों को अगर इस साइड से उनकी तवज्जो हट गई तो उनको सारे अपने दुख याद आ जाएंगे। उनके अपने दुखों से दूर करने के लिए, दुख बुलाने के लिए, दुखों को पसे पुश डालने के लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ छेड़खानी की जाए, ताकि मोदी का पॉलिटिकल कैरियर भी बचा रहे और लोग भूखे पेटों भूखे पेट के साथ उसके लिए नारे भी लगाते हैं। नारे भी लगाते, बिल्कुल है। तो ये उसने कर्तव्य करना है। सो मेरा ख्याल है कि हमारे भी लोग, हमारी अफवाज ज़हनी तौर पे तैयार हैं। आफ्टरऑल ये मकार जितनी भी चालें चलता है दूसरी साइड भी समझ रही होती है, तो हम भी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये काम किया जाएगा और ये इस दफा मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कि मोदी का ये शौक भी पूरा कर दिया। असल में हुआ क्या है, इंडिया में जो ये बड़ा जोश वलवला आ जाता है ना जब पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें दो चीजें हैं जिन्होंने इनकी मत मार के रख दी। एक तो अभी तक ये 1971 वाले खाते में जिंदा है। 1971 में मशरकी पाकिस्तान, वहां की पब्लिक भारत ने सबवर्ट कर दी, वो हमारे खिलाफ हो गए और फिर 1200-1300 मील दूर पाकिस्तान की दस्तरत से बाहर था वो इलाका। और आप इंटरव्यू सुनिए, यानी इतने दूर दराज इलाके को एक सुपर पावर के लिए संभालना मुश्किल हो जाता, तो पाकिस्तान तो छोटा मुल्क। लेकिन उसके साथ आप सुनिए कि अगर आप मानिक शाह का इंटरव्यू जो उसने करण थापर को दिया था उसमें देखें, वो कहता है कि हमारी फौज 15 गुना ज्यादा थी पाकिस्तान की फौज से, क्योंकि हम तो दूर कटे बैठे थे। हमने तो जो लोग वहां भेज दिए एक दफा वही थे वहां पे, वही थी। तो भारत को हर तरह से खींच के लोग ला रहा था। रशिया भी इनकी मदद से, सोवियत यूनियन था वो इनकी, उनके साथ 20 साल का इनका एग्रीमेंट था, सारा कवर उन्होंने दिया हुआ था। तो ये तो हो गया। उससे ये सबक लेना कि आज पाकिस्तान 1971 की तरह मजबूर है, ये कुछ ऐसा है
तो वो बात तो नहीं है। नहीं है यहाँ बिल्कुल। आज हालात तो ये आज भी ये बेवकूफ जो सोच है अमकाना, वो आज भी उसी माइंडसेट में बैठे हुए हैं। दूसरा जो इनका मसला हुआ है वो ये है कि बॉलीवुड ने फिल्में इतनी ज्यादा बना दी हैं कि जिसमें वो उसके मारे का नारा लगाते हैं, बिल्कुल वो इनके ज़हन में दिलो दिमाग में बैठ गया और ये समझते हैं कि बस पाकिस्तान यही इंतजार कर रहा है कि आए और घुस के मारे। भाई तुम्हें क्या पता कि आगे से पाकिस्तान भी घुस के मारे तुम्हें। ये वो चीज कोशिश हुई थी। हमारा क्या है, हमने ये किया है, हमारी सारी अगर कोई हमें खतरा है, खदशा है तो वो भारत से है। चुनाचे सारी तैयारी है तो भारत के लिए। बिल्कुल। हमने अपना दिफा करना, हमने को भारत में जाके दिल्ली तो नहीं फतह करना। बिल्कुल हमारा है अपने मुल्क का दिफा करना, तभी हम जंग छेड़ते नहीं है। हम कहते हैं भी जो करेगा, एग्रेशन करेगा हमारे खिलाफ, हम उसको मारेंगे। लिहाजा हमने भारत की हर कैपेबिलिटी का तोड़ रखा हुआ है। सही, हम सही। एक मिनट मॉनिटर करते हैं कि अगर भारत ने ये अहलियत हासिल कर ली है तो हमारा बड़ी जल्दी हमें उसका तोड़ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो और मसले कोई सही। तो लिहाजा ये इनकी सोच भी मेरा ख्याल है उसकी भी तसल्ली हो जाएगी अगर एक दफा ये हाथ डाल लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनकी नस्लों के लिए इत्मीनान हो जाएगा कि ये भी काम इनके पता नहीं था। तो ये आप जो पूछ रहे थे कि जनाब चाइना के साथ अगर जंग होगी, पहली बात तो ये कि जंग होगी नहीं, और अगर होती है तो पाकिस्तान अपने इलाके का दिफा करेगा। क्योंकि मुझे ये ख्याल है, मुझे ये शक है कि भारत पाकिस्तान की तरफ छेड़खानी की कोशिश करेगा चाइना से तवज्जो हटाने के लिए, और उस छेड़खानी के लिए हम इंशाअल्लाह पूरा इनका इंतजाम करेंगे ताकि आइंदा के आने वाले वक्तों में इनको इत्मीनान रहे कि पाकिस्तान के साथ भी छेड़खानी मुनासिब नहीं है। बहुत जबरदस्त, बहुत खुशी होती है इस तरह की बातें सुन के, क्योंकि आप लोगों का ज़ाहिर है एक तजुर्बा है, आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। अमीर शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला सर।